हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत देव पांडे पुष्पा टेपर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कॉमर्स की न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 11, 12 कॉमर्स ग्रेजुएट्स और जीआईबी के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझें, मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझाना चाहता हूँ, जैसे कि एक्सपेंसेस, असेट्स, इनकम, लायबिलिटी। इन टर्म्स को हम समझने के बाद डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को समझेंगे और उसके बाद ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपको, और मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको समझाऊंगा। सपोज कीजिए कि हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं जो कि डे टू डे वर्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे खर्चे जो भी ज़रूरी होते हैं डे टू डे वर्किंग के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उस किसी फर्म में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी सैलरी हम पे करती है फर्म, तो वो सैलरी जो है फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है। सेकंड हो गया वेजेस, हो गया लेबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं। फ्रेट का पेमेंट कर रहे हैं, फ्रेट मीन्स भाड़ा। जैसे हमारा कोई माल आ रहा है, हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज करने के जो ट्रांसपोर्टेशन को हम जो भाड़ा देते हैं, फ्रेट देते हैं, वो फ्रेट हो गया। और एडवर्टीजमेंट, अपने प्रोडक्ट के लिए कोई एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है, जो भी डेली वर्क, डे टू डे ऑपरेशन के लिए बिजनेस, जो हम बिजनेस में जो भी खर्चे करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए समझते हैं हम एसेट्स। एसेट्स हमारी संपत्ति होती है, हिंदी में इसको हम संपत्ति बोलते हैं। एसेट्स मीन्स दीज एसेट्स आर दोज थिंग्स विच कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, मीन्स मोर फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। जैसे हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं लैंड, बिल्डिंग, इस तरह की चीज़, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। दीज थिंग्स वी कैन यूज फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। ओके, आइए अब समझते हैं इनकम। इनकम मीन्स द रेवेन्यू जनरेटेड ड्यूरिंग फ्रॉम आवर बिजनेस। जो भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो इनकम में आता है। सपोज कि सेल कर रही है कंपनी कोई, तो इसके लिए जो हमारा इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे ये इनकम में आता है। ठीक है। कभी हमने किसी चीज़ से हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, जैसे हम कुछ परचेज करते हैं तो उसमें हमें अगर कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो वो इनकम का पार्ट होता है। जैसे कमीशन रिसीव हुआ किसी चीज़ का, ये इनकम का पार्ट होता है। अब लायबिलिटी समझते हैं। लायबिलिटी मीन्स हमारी, हमें जो चीज़ देना है। सपोज कीजिए हमने बोरो किया बैंक से पैसा, तो वो उस पैसे को हमको बैंक को रिटर्न करना है, तो ये चीज़ जो है लोन्स, ये लायबिलिटी हो गई। ठीक है। सपोज हमने उधार में कोई रॉ मटेरियल या बिजनेस के लिए हमने कुछ भी परचेज किया, तो वो क्रेडिटर्स, वो हमारे लायबिलिटी के पार्ट होगा। तो जो भी चीज़ हमें देनी होती है, ये लायबिलिटी। और ये जो लायबिलिटी आता है, ये बैलेंस शीट में आता है। ये एसेट्स भी बैलेंस शीट का पार्ट होता है, और ये इनकम जो है ये पी एंड एल का पार्ट होता है। तो आइए अब समझते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। और हालांकि काफ़ी लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि डेबिट मतलब माइनस होता है और क्रेडिट मतलब प्लस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि उसमें क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस है, एसेट है, इनकम है, लायबिलिटी है। तो हमारा जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, अगर खर्चे जब भी इंक्रीज होंगे तो वो हमेशा डेबिट होता है।
इसी तरह से एसेट्स, बिजनेस में एसेट्स जब भी इंक्रीज हो रहे हैं, सपोज कि हमने लैंड परचेज कर लिया तो हमारे बिजनेस के लिए लैंड इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमेशा इट विल ऑलवेज बी डेबिट। इनकम, बिजनेस की अगर इनकम बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, जब भी इनकम हमारी इंक्रीज होती है तो उसका मतलब होता है कि वो क्रेडिट हो रहा है। और जब भी बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो भी हमेशा क्रेडिट होता है। और इसी का जस्ट हम अपोजिट कर देंगे, तो सपोज कीजिए हमारे एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज होते हैं, एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज होंगे तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। और वैसे ही जब भी हमारा एसेट्स डिक्रीज होता है ये हमेशा क्रेडिट होगा। और इनकम, हमारी इनकम जब भी डिक्रीज होगी वो हमेशा डेबिट होगी। और हमारी लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी वो हमेशा डेबिट होगा। तो अब इसको मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई ए लिमिटेड फर्म है, ए लिमिटेड फर्म है, इन्होंने परचेज किया, ए लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹1,00,000। ओके, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए मशीनरी है, मशीनरी मैंने आपको पहले बताया था ये एसेट होता है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब ये मशीनरी जो है हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट करते हैं हम। तो हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। और यहाँ से हमारा जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम ₹1,00,000 पे कर रहे हैं। ये तो या तो इसको हम कैश में पे कर सकते हैं या फिर हम चेक के थ्रू करेंगे। अगर कैश के थ्रू करते हैं तो इसका मतलब हमारे बिजनेस से जो है कैश जा रहा है, इसका मतलब कैश जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब एसेट जब भी डिक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है, कैश हमारा करंट एसेट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और अगर हम चेक के थ्रू इसका पेमेंट करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक। ये हमारा एसेट का पार्ट होता है, ये करंट एसेट होता है। और एक और एग्जांपल मैं लेके आपको कुछ समझाता हूँ। सैलरी ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। यहाँ पे है जैसे सपोज 10,000 का पैकेट सैलरी हम पे कर रहे हैं इन कैश में। तो सैलरी मैंने आपको बताया था ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये नाम मात्र के खाते होते हैं सैलरी। तो हमारा जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट करते हैं। सैलरी को हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे ₹10,000। ठीक है। और यहाँ पे सैलरी को पे करने के लिए हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। और कैश हमारा एसेट है, कैश जब भी हमारा डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे कैश अकाउंट इस तरह से करेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बताऊंगा। और आज के लिए मुझे धन्यवाद।